नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का आज की इस वेबिनार में, जिसका नाम है नंबर्स गुरुज। दिस वेबिनार इज रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, वेयर different gurus will tell you about different topics about numerology and how they will affect your life. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यूमरोलॉजी, आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पता है कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, और शायद कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक हो सकता है। मे बी आप लोग को आपने कभी सिर्फ नाम ही सुना हो, आपको जानकारी ना हो इसकी। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ सारे गुरुज आपको आज न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में ओवरव्यू देंगे, आपको जानकारी देंगे, कुछ रेमेडीज भी बताएंगे कि किस चीज को करने से किस चीज में आपको सफलता मिल सकती है, किस चीज से आप हैप्पीनेस ला सकते हैं, अपनी लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं। सो न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी हिंदी में इसे अंकशास्त्र बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी, कुछ लोगों का मानना है कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अंकों का खेल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। मेरे हिसाब से ये हमारे प्लैनेट्स, नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक, सभी नंबर हमारे किसी न किसी ग्रह को से संबंधित हैं। तो मैं पर्सनली इसे न्यूमरोलॉजी ना कह के, सिर्फ न्यूमरोलॉजी ना कह के, आई ऑलवेज से इट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी, नॉट ओनली न्यूमरोलॉजी। सो दोस्तों, हियर आई एम नाउ starting. My name is Neeraj Verma. First of all, let me tell you, my name is Neeraj Verma, and I am working in a IT industry since 15 years, and uh, providing solution in the field of numerology and astrology, because I am a certified numerologist and Vastu consultant as well as astrologer. So I am providing solution related to different aspects of life from many years now. तो मैं टुडे आपको बताना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी में दो अंक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। न्यूमरोलॉजी में हम उसे मूलांक कहते हैं। जैसे अगर आपका किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो वो उसकी डेट, उसका मूलांक है। लेकिन अगर किसी का जन्म 21 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक हुआ 2+1 = 3। बिकॉज न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट नंबर पे काम करती है, इसमें दो नंबर का कोई काम नहीं है। और एक और चीज है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक यहाँ न्यूमरोलॉजी में नहीं है। अब आते हैं भाग्यांक पे। भाग्यांक क्या है? भाग्यांक कुछ लोग कहते हैं डेस्टिनी नंबर और कुछ कहते हैं लाइफ पाथ नंबर। सो as you can guess with the name of life path number what it is. So it is nothing. It is a number which can let you know the direction of your life, where you should go, where you can get success. तो दोस्तों, अगर हमें पहले से पता हो कि अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ें तो हमें कम मेहनत के बाद भी ज्यादा सफलता मिल सकती है, तो क्यों ना हम उसी, तो क्या आपको लगता है कि हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे? हम उसी रास्ते पे जाएंगे जहां पे हमें कम मेहनत से ज्यादा सफलता मिले। भाई राइट? क्या? सो अब ये भाग्यांक होता क्या है, मिलेगा कहाँ से, ये है क्या भला, आएगा कहाँ से, हम कहाँ से लाए ये भाग्यांक? आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये भाग्यांक भी हमारी डेट ऑफ बर्थ से ही कैलकुलेट होकर आता है। डेट ऑफ बर्थ में, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसमें 3 एलिमेंट हैं: डेट, मंथ और ईयर। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हर एक डिजिट को आपस में प्लस करना है। और तब तक प्लस करना है जब तक कि आपको एक डिजिट का नंबर ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1975 है तो हमें इन सारे नंबर्स को प्लस करना है। जैसे 21 के लिए 2+1, जून के लिए नंबर 6, बिकॉज जनवरी नंबर 1 है और दिसंबर नंबर 12 है। इसी तरीके से हम 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं। तो जून के लिए हम नंबर 6 को लेते हैं, और 1975 का 1975, ये सब हमें आपस में प्लस करना है। तो अगर हम इन सभी सारी डिजिट्स को आपस में प्लस करेंगे तो 2+1+6+1+9+7+5, इसका टोटल आता है 31। सो 31 इस अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि न्यूमरोलॉजी में हम दो नंबर पे काम नहीं करते, हमें हमेशा एक डिजिट का नंबर चाहिए।
though there are some exception as well where we consider two digit number as well, but we will talk about that later. So here, तो इस हमें टोटल मिला 31 इस पर्टिकुलर डिजिट डेट ऑफ बर्थ का. नाउ 3 + 1 4. सो दिस इज द भाग्यांक ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ 21,675. अब भाग्यांक में से हम हमें जैसे मैंने बोला कि भाग्यांक हमें जीवन के सभी एस्पेक्ट्स पे आप बताता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है. अब चूंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइक रिलेशन, प्रोफेशन, मनी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, हम सभी चीजों का आगे पहले से पता कर सकते हैं इस भाग्यांक के थ्रू, और हम अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है. आज मैं सिर्फ प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा आपसे. कौन सा नंबर, कौन सा भाग्यांक किस प्रोफेशन से जुड़ा है. तो बात करते हैं नंबर 1 की. नंबर 1 जो कि सूर्य ग्रह को डिनोट करता है, और ये जुड़ा है टीचिंग, लीडरशिप और प्रशासनिक सेवाओं से. नंबर 2 जो कि चंद्र को डिनोट करता है, ये टीचिंग, जर्नलिज्म, ये सारे प्रोफेशन इसमें आते हैं. नंबर 3 जो कि जुपिटर है, एजुकेशन, एडवोकेट, जज, ऑल दीज प्रोफेशंस आर रिलेटेड टू दिस नंबर. नंबर 4 राहु को डिनोट करता है, अकल्ट, एंड देन रेलवे, ऑल दीज प्रोफेशंस आर रिलेटेड टू दैट. नंबर 5 मरकरी, it is related to tourism and finance. Number 6 Venus, horticulture. Number 7 Ketu, it is related to yoga and then swimming. And then number 8 is related to Saturn. Saturn is related to profession, engineering and occult again. And number 9, which denotes to Mars, and it is related to profession, related to photography and social science, these kind of profession that we can choose. So दोस्तों, अगर हमें पहले से पता हो कि हमें किस दिशा में पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है जिसमें हमें सक्सेस मिल जाएगी, या हमें पहले से पता हो कि हमें कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो हम उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे और उसी प्रोफेशन को चूज करेंगे जिससे हमें कम मेहनत में ज्यादा सक्सेस मिल सकती है. तो क्यों ना हम वही नंबर चूज करें. और अधिक जानकारी के लिए हम आपस में फिर से कनेक्ट होंगे और मिलेंगे, आगे बात करेंगे. नाउ मैं अभी क्योंकि समय की कमी भी है और आगे और भी गुरुज आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में न्यूमरोलॉजी हो रही है, तो चलिए, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम मिलान प्रधान है एंड आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं नंबर्स की इस दुनिया में, जहां हमारे आसपास नंबर्स और उनकी एनर्जीज, सब तरह के पॉजिटिव एनर्जीज और कभी कभी हमारे साथ नेगेटिव एनर्जीज भी काम करती हैं. आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है आप लोगों को बताने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सबकी लाइफ में. वो टॉपिक है प्रोफेशन या करियर, और उससे कैसे ये आप अपनी लाइफ में पैसा या मनी कनेक्ट करता है. अब कितने लोग ये मानेंगे कि लाइफ में जीने के लिए और कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए? चैट बॉक्स में यस नो लिखिए तो पता चले. चलिए, ये तो सब अग्री करेंगे कि हमारे लाइफ में पैसा तो हमारे प्रोफेशन या जॉब से ही आता है, या कभी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस से ही आता है. तो क्या कभी आपने सोचा है कि कभी हमारे जॉब में एकदम प्रॉस्पेरिटी रहती है, प्रमोशन रहता है, पैसा बढ़ता है, अप्रेजल अच्छा होता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपने पूरे साल मेहनत की होगी, लेकिन हमारे प्रमोशन की जब बारी आती है तब ये प्रमोशन हमारे टाइम से मिलता नहीं है, या हमारा प्रमोशन हमारे को वर्कर को या हमारे नेबर को दे दिया जाता है. क्या है ये सबका रीजन? ये सबका रीजन है आपके नंबर्स और आपके प्रोफेशन के बीच में जो कंपैटिबिलिटी होती है. वो, अगर आपके प्रोफेशन आपके नंबर से फ्रेंडली होंगे तो आपका प्रोफेशन दूसरों से बेटर होगा, जल्दी प्रमोशंस होंगे, सैलरी बढ़ेगी. अगर बिजनेस रहेगा तो बिजनेस में पैसा आएगा. एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी चार्ट बनाएगा, आपके चार्ट में देखेगा आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या नंबर्स हैं, और वो नंबर्स के बेसिस पे आपको बता पाएगा कि आपका क्या पर्सनल नंबर्स हैं, क्या आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, और आपके लाइफ में आपके प्रोफेशन और आपके पर्सनल के बीच में क्या कनेक्शन है. आपने बहुत बार सोचा होगा कि एक टाइम के बाद हम एक ही तरह का काम कर करके थक जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है. तो चलिए एक चीज से, एक एग्जांपल से समझते हैं
कि जिन लोगों का बर्थडे आता है 5, 14 या 23 तारीख को, वो हैं बर्थ नंबर 5 या मूलांक नंबर 5। नंबर 5 जो लोग होते हैं वो एडवेंचर चाहते हैं, लाइफ में एक्साइटमेंट चाहते हैं। ऐसा कोई शख्स सिंपल मोनोटोनस जॉब में अटका हुआ है, वो रोज एक ही तरह का काम कर रहा है, वहां उसकी लाइफ अटकी रहेगी, क्योंकि उसका नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक नंबर का एनर्जी होता है, जो एक नंबर का पावर होता है, वो चाहता है कि लाइफ में एक्साइटमेंट रहे। लेकिन अगर वही वो ऑफिस में बैठ के रोज एक ही चीज पे काम कर रहा है, तो वहां उसकी लाइफ अटक जाती है। लेकिन वहीं अगर वही नंबर 5 का बंदा अगर एक ट्रैवल ब्लॉगर बने, या कोई इवेंट प्लानर बने, या ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी काम करे जहाँ पे हर दिन एक्साइटमेंट रहता है, चीजें उसको प्रॉफिट भी दिखेगा, उसको प्रॉस्पेरिटी भी दिखेगी, उसको सक्सेस भी दिखेगी। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जो जॉब में आप हो वो आप चेंज भी ना कर पाओ। अब ऐसा हमने कितनी बार देखा होगा कि हम कुछ कुछ कंपनीज में लॉयल्टी दिखा के 10 साल से ऊपर से वो कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन हम ठीक ठाक इंक्रीमेंट या ठीक ठाक प्रमोशन लेके एक मिड लेवल में आके अटक गए हैं। अब ऐसा भी होगा कि आपने इतने साल वो कंपनी में काम किया है, तो आप सोचोगे मैं ऐसे अचानक से कैसे छोड़ दूं। हम ये नहीं कहते कि आप प्रोफेशन अगले दिन ही चेंज कर लें, जहाँ पे आप उठें और सीधा दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट हो जाएं। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम कुछ रेमेडीज देते हैं। अगर वो रेमेडीज आपके प्रोफेशन के साथ में फेवर करती हैं, तो वो रेमेडीज आपके आगे स्विच में या फेज आउट करने में काम आएंगी। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप तुरंत उठें और आज आपने 10 साल का काम छोड़ दें। हम चाहते हैं कि आप उसको समझें कि क्या नंबर्स उससे कनेक्शन बना रहे हैं, और उस हिसाब से आप जब इसको स्विच करें तो एक फेज में स्विच करें। वैसे हमारे लाइफ में 1 से 9 नंबर तक हर नंबर अपना अलग इम्पैक्ट रखता है, लेकिन हम सब नंबर्स की जरूरत पड़ती है हमको। ऐसा नहीं है कि आप एक नंबर आपके चार्ट में नहीं है तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपके डेट्स में, आपके लाइफ में 1 से 9 नंबर आते ही रहेंगे। इसलिए हर नंबर की पावर हमको हमेशा लगती ही रहेगी, चाहे वो हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट करे तो उसको ब्लेसिंग समझे, या अगर हमको वो नेगेटिव इम्पैक्ट करे या कुछ स्ट्रगल दिखाए तो हम उससे लर्निंग्स लेंगे, उसके लिए रेमेडीज करेंगे, ताकि हमारी लाइफ और पॉजिटिव बनाए। थैंक यू। चैताली जी, ओवर टू यू। थैंक यू मिलन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं चैताली पारेख। आज मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती हूँ। आजकल की दुनिया में हजारों तरीके के रिश्ते होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, या लेट मैरिजेस हो गए, लव लिव इन हो गए, वर्क रिलेशनशिप हो गए। लेकिन वो ऐसे जुड़ते हैं जो अभी जुड़े और अभी टूट भी गए। क्या आपको समझ में आता है ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आप लोग ने सोचा है कि हमारे नंबर्स हमारे रिश्तों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? आज हम रिश्तों की इस इंटरेस्टिंग दुनिया को न्यूमरोलॉजी के द्वारा जानेंगे। प्यार और जुदाई में न्यूमरोलॉजी हमें एक ऐसे मोड़ पे लेके आती है जिससे हम अलग दुनिया, अलग तरीके से देख सकते हैं, जो हमारे रिश्तों को बनाने वाले हिडन एनर्जी। There are different numerologists and tarot readers who take this compatibility with different ways. Today, I am going to tell you about one way that we look at the relationship compatibility. न्यूमेरोलॉजी में हर व्यक्ति को एक नंबर से जोड़ा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, जिसे हम व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ और नाम से लेते हैं, जिसे हम लाइफ पाथ नंबर और एक्सप्रेशन नंबर्स भी कहते हैं, जिससे हम व्यक्ति के गुण, उनकी वीकनेसेस, उनके चैलेंजेस, वो सब देखते हैं। आज हम देखेंगे कि नंबर्स हमारे रिलेशनशिप्स को समझ 3 और 5 के साथ बहुत अच्छे से जाता है। क्यों? नंबर 1 का जो गुस्सा है, जो अग्रेशन है, वो नंबर 3 और 5 स्टेट को मैनेज हो जाता है। नंबर 2 एंड नंबर 9 गो वेरी वेल विथ ईच अदर। दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। नंबर 3 इज वेरी कंफर्टेबल विथ नंबर 7 बिकॉज वो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। वेर इज नंबर 4 इज वेरी कंफर्टेबल विथ 1 क्योंकि वो उसके लाइफ को फोकस देता है। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं।
हालांकि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटीज में 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। नंबर्स व्यक्ति के जीवन को आधार देता है, मकसद देता है। जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो हमें अपने लाइफ पार्टनर को समझने के लिए उनका लाइफ पाथ नंबर जानना जरूरी होता है, क्योंकि उनके लाइफ पाथ नंबर से हमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स पता चलते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करने में मदद देता है। और न्यूमरोलॉजी कैन ऑल्सो शो अस अ गुड पाथ, बट रिमेंबर, न्यूमरोलॉजी सब कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप में बातचीत, आपकी समझ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो आधार है अपने रिलेशनशिप का। न्यूमरोलॉजी अपने एवरी रिलेशनशिप इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। रेमेडीज भी ऐसे होती है जो एकदम सिंपल, प्रैक्टिकल और पॉकेट फ्रेंडली होती है, जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, या कुछ दान धर्म हो गया, या तो हमने मोबाइल फोन का वॉलपेपर चेंज कर लिया। ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज भी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। टू कंक्लूड, न्यूमरोलॉजी हमारे रिलेशनशिप को एक नया डायरेक्शन देती है। हमें अपने और अपने पार्टनर्स को रिमेंबर, हैप्पी रिलेशनशिप इज नॉट विद इन नंबर्स, पर हमारे सच्चे प्रयास में होती है, जिससे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और वी ग्रो टुगेदर। आशा है कि इस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से हमें अपने लाइफ पार्टनर को, आपको आपके लाइफ पार्टनर को चुनने में हमारे द्वारा मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। Good evening, everybody, and welcome to one and all. This is Dr. Sharmila, consultant practitioner in naturopathy, Ayurvedic, and a certified numerologist. I deal with the topic connected to health to provide training for lifestyle changes and health-related habits. Here, we will see how numerology plays a crucial role in analyzing the health condition by understanding person's driver and conductor number. हेल्थ दैट इज हमारा स्वास्थ्य, ये एक ऐसा बेसिक रूट कॉज है जो हमारे हर लाइफ एक्टिविटी में काम आता है। न्यूमरोलॉजी से हम किसी भी एक व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ से उसकी क्या हेल्थ इश्यूज है या डिजीज है, और प्लैनेट्स एंड एलिमेंट्स के ये ही नहीं बल्कि कैरियर बेस्ड, फाइनेंशियल बेस्ड और फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम भी होते हैं। नंबर 1 से नंबर 9 तक अलग अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं। मैं कुछ कॉमन डिजीज पर हाईलाइट करना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, जहां प्लैनेट जुपिटर और प्लैनेट वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी जहां 36 का आंकड़ा होता है, एंटी नंबर कॉम्बिनेशन, वहां डायबिटीज के फुल चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में फायर एलिमेंट और डेफिसिट नंबर जो एलिमेंट्स एंड प्लैनेट रेमेडीज, प्योर ऑरा हीलिंग और नेचर केयर थेरेपी आदि। So, there is an urgent need to develop a holistic approach to health in the present scenario, as well as it is very important to determine the extent to which the people are conscious of their own physical, mental, emotional, and spiritual health or happiness. जी ने बहुत पॉइंट्स को नंबर से जोड़ा मोबाइल की, तो दिमाग में ये बात आती है कि सर मोबाइल तो मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूं। डेफिनेटली आप यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको कभी उसकी एट्रीब्यूट्स की जानकारी मिली? तो आपका जवाब होगा शायद ना। मोबाइल जब नहीं था तब की लाइफ और मोबाइल गैजेट्स को रूल करता है नंबर 4, जिसे हम राहु कहते हैं। वो देने में आता है तो सब कुछ दे देगा और लेने में आता है तो कुछ भी कर सकता है। तो उसी नॉलेज को अगर हम देखें तो मोबाइल नंबर का 2 कंसेप्ट है। एक है कि आपने अगर सारे मोबाइल नंबर जो इंडिया की अगर बात करें तो वो 10 डिजिट्स में होता है, और अगर आप उसको ऐड करो सिंगल डिजिट में अगर आप लेकर आते हो, और वो सिंगल डिजिट चेक करिएगा कि 4 या 8 में ना खत्म, क्योंकि 4 चीजों में स्ट्रगल लाता है और 8 देगा लेकिन डिले, एंड वी डोंट वांट एनी सच डिले व्हाइल कम्युनिकेटिंग विथ एनीवन। टॉपिक में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की फ्लैट बेचने निकला है और वो आपको कॉल करता है, तो आप अगर जब उससे मेंटली और इमोशनली अटैच होंगे तभी तो आगे कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और जो फर्स्ट प्लेसमेंट आता है वो चाहेगा कि आपकी एक पूरी कन्वर्सेशन एक क्वालिटी कन्वर्सेशन में
क्या खत्म हो रही है? क्या ये डील, आप कहेंगे ना डील, क्या ये क्वालिटी कन्वर्सेशन के साथ हमारा ये डील फेवरेबल हो रहा है? तो आप सोचिए, अगर आपको ये पूरी तरह से नॉलेज मिल जाए, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका लास्ट का फोर्थ प्लेसमेंट, अगर कोई शेयर ब्रोकर है उसका प्लेसमेंट, अगर कोई डॉक्टर है, कोई रियल एस्टेट है, कोई लॉयर है, सबके प्लेसमेंट्स अगर पता चले, और उसके बाद जब वो सब्सक्राइबर आपको नंबर सेंड करता है, उसमें से फिर हम नंबर पिक करेंगे और ये चेक करेंगे कि वो नंबर आपका जो डेट ऑफ बर्थ से हम निकालते हैं, जिसे पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर कहते हैं, और उस कम्युनिकेशन को आप बढ़ाएं इस नंबर से। जो भी कॉल आपके पास आता है उसको कॉल फॉरवर्डिंग में डालें, फर्दर को अपडेट कर देना, दिस इज माय न्यू नंबर, और आपको ये बदलाव बहुत शानदार वाला फील कराएगा। यहां तक कि मोबाइल जो कवर होता है ना, और मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है, दैट प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर लाइफ। अगर कोई एक नंबर वाला है तो उसको मोबाइल कवर रेड या ऑरेंज रखे, और जो वॉलपेपर रखे वो ब्लूमिंग फ्लावर्स रखे रेड कलर का, आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट आपके साथ इतना चिपका हुआ है, इतना ज्यादा एसोसिएटेड है कि यू विल फील दैट। और इस तरह से अगर आप कनेक्ट होते हो प्रॉपरली अपने नंबर्स के साथ, और एक चीज और बता दूं, अगर किसी के लास्ट 4 डिजिट में आपको 4-7 दिख गया, 7-7-7-7, तो आप ये मान लेना कि ये स्पिरिचुअल की दुनिया में बढ़ रहा है। तो क्या छूट सकता है इसका? मेटेरियलिस्टिक दुनिया। और आप देखोगे जब ये बंदा किसी को अगर किसी पेमेंट के लिए कॉल कर रहा है, तो वो पेमेंट में कहीं ना कहीं सामने वाला नेगोशिएट करा रहा है। उसी तरह अगर आप अपने बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हो, तो उसका मोबाइल नंबर पे अगर लास्ट 4 प्लेसमेंट में 66 आ गया, आई रिपीट, अगर 66 आ गया, तो आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है स्टडीज में, उसकी डाइवर्जन हो रही है। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट्स के बाद हम आपसे बातें कर। अब हम थोड़ा सा आपको ये मोबाइल का नॉलेज दे दिया। नाउ लेट्स मूव टू सम वेरी सिंपल रेमेडीज। बहुत प्यारे प्यारे रेमेडीज हैं, इजीली फोकस्ड करने वाले। आपको पता होगा आज के डेट में एडिक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, और हर कोई जो लेता है ना, वो भी चाहता है कि क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, लेस कर सकता हूं। तो मैं एक बहुत सिंपल सा रेमेडी बना रहा हूं, जिसको ये प्रॉब्लम है आप उसको शेयर करें। करना क्या है, आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट, आई रिपीट, आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट में रेड कलर के पेन से COUNT, आई रिपीट COUNT, आप ये लिखें। जिसको प्रॉब्लम है उसके हाथ में उसको लिखने बोलें, और रोजाना सुबह फिर वॉश करके फिर लिखें। 3 महीने के अंदर अगर वो इंटेंसिटी कम नहीं हुई, यू कैन कनेक्ट विथ मी, बट इट हैज टू बी ऑन ए रेगुलर बेसिस। उसी तरह आपका हर बच्चा या हर कॉम्पिटिटर जब एग्जाम देने जाता है ना, किसी भी लेवल का, तो मैं जो ये मंत्र बता रहा हूं, ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ये मेरे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने दिया है हर बच्चों के लिए। ये मंत्र आप डेट के बाद नीचे एग्जामिनेशन जो सीट्स मिलता है उसमें लिख सकते, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और इस मंत्र का उच्चारण है नमः सिद्धम या ओम नमः सिद्धम। मैं मैथ्स और साइंस का टीचर हूं और बच्चे इसको यूज कर रहे हैं अभी, तो दे आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आशीर्वाद लेकर दे दो, 10 रुपीज 20 रुपीज का चेंज दे दो। अगर उसने दिया ब्लेसिंग के साथ, उसको आप अपने वॉलेट में रखें, यू विल फाइंड वंडरफुल चेंज इन दैट वॉलेट प्रोस्पेक्ट ऑल्सो। विद दिस नोट, आई होप ये सब आपको हेल्प करेगा और आप फर्दर कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइम की कमी है। इसके बाद आपको एजुकेशन के लिए बताने आ रहे हैं हमारे एस्ट्रो प्रांतिक जी। थैंक यू। Well said, Dheeraj ji. Thank you very much. And right, there is no better boat than numerology to cross over the sea of life. जीवन समुंदर को पार करने के लिए न्यूमरोलॉजी से अच्छा बोट नहीं मिलेगा। हर पेरेंट्स का मन में प्रश्न होता है कि चाइल्ड का एजुकेशन कैसा होगा, लाइफ में आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, उन्नति कर पाएगा कि नहीं। Because education is the base of future.
इसका सही तरीके से आंसर देता है न्यूमरोलॉजी। जय श्री राम, मैं हूं एस्ट्रोप्रांतिक। आई एम ए स्कूल टीचर, एस्ट्रोलॉजर, numerologist, palmist, and Vastu specialist. Today I will discuss on the topic of education in light of numerology. न्यूमरोलॉजी का हेल्प से कोई भी अगर न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेगा तो आगे बढ़ सकता है, एजुकेशन बेस स्ट्रॉन्ग कर सकता है। पेरेंट्स विल बी इन रिलीफ दैट यस माई चाइल्ड इज ग्रोइंग। एजुकेशन इज द बेस ऑफ फ्यूचर। एजुकेशन होता है दो टाइप का, एक है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल एजुकेशन जो नॉर्मल लाइन में होता है, जैसे कि ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियरिंग एटसेट्रा, ये सिंपल लाइन में है। और दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन जो थोड़ा हटके है। आई विल डिस्कस इट। So up to class 10+2, the planet Buddha or Mercury signifies the education, and the number of this planet is 5. अगर किसी का न्यूमरोस्कोप में 5 है तो उसका बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, which will make him stronger in future education. Number 3, it actually ये डिटेक्ट करता है हायर एजुकेशन को, एंड नंबर 7 इज फॉर रिसर्च पर्पस। अगर किसी का न्यूमरोस्कोप में 3 और 7 हो तो वो एजुकेशन लाइन में भी जा सकता है। 3 और 7 इज एसेंशियल फॉर हायर एजुकेशन। इसके साथ अगर द प्लेन in the numeroscope there is a plane, upper plane, which is 492. If you have 492 along with 3 and 7, तो उसका उन्नति कोई रोक नहीं सकता, एजुकेशन में उसका बहुत ग्रोथ होगा। अगर किसी का चार्ट में 3 और 7 में किसी एक हो या दोनों में से कोई नहीं हो तो उसका एजुकेशन नहीं होगा क्या? इन दिस केस आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। सपोज किसी का न्यूमरोस्कोप में 3 और 7 नहीं है लेकिन 5 और 6 है, तो उसका प्रेडिक्शन क्या मतलब कौन सा लाइन में वो जा सकता है? वो जा सकता है फिल्म इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग, ये सब में जा सकता है, होटल इंडस्ट्री, ये सब उनके लिए बहुत अच्छा होगा, इसमें उसका एजुकेशन ग्रो करेगा। लेकिन I'll repeat, 3 and 7 is essential for the education and 5 for the basic or the primary education. But सबसे पहले देखना पड़ेगा ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर आर compatible or not, because इसके ऊपर डिपेंड करता है सक्सेस कितना मिलेगा एजुकेशन में, प्रोग्रेस कितना होगा। So what is driver and conductor? I'll tell you in brief. सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1990, 12 मई 1990, तो उसका ड्राइवर नंबर होगा एडिंग अप द डेट, दैट मींस 12, 1 + 2 = 3, so the driver number is 3. Now what is the conductor number? If I add all the number of the dates 12/5/1990 and it comes to the single digit number 9. Now number 3 and 9, these are driver and conductor numbers, these are not compatible. So education में उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर भी इसका रेमेडी अगर अच्छा होगा तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर should not be anti or opposite, otherwise there will be struggle and discontinuation in education. So कौन सा नंबर हो सकता है? जैसे कि 18, 28, 81, 82, 36, 63. This combination should be avoided. अगर किसी का न्यूमरोस्कोप में स्ट्रगल एंड डिसकंटिन्यूएशन इन एजुकेशन है तो उसका फ्यूचर लाइफ में प्रॉब्लम होता है और ग्रोथ नहीं मिलता। Now if there is problem in education,
the remedy must be followed to grow up. Along with the name correction, कुछ simple remedies होता है, which is easy to use, must be followed by everyone. Education is the base of future of a person, and so needs to follow up with numerologist in any situation. If you are facing difficulties, must contact us. On next meeting, I will discuss the later part of the education, and I'm also researching something on numerology, that is aspecting of numbers in a numeroscope. Each number has aspect on other numbers. I will discuss on that on some other day. That is very interesting topic. Now I'm passing to next Guru, Sobna Mundra, who will discuss on the remedial part, name balancing. जय श्री राम। धन्यवाद प्रांतिक जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं शोभना मुंद्रा एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। यह एक ओकल्ट साइंस है जो हमारी जिंदगी में हमें डायरेक्शन और नेविगेशन देता है, भले ही वह मैरिज लाइफ से हो या प्रोफेशनल लाइफ से। जैसे कि हमें कहीं जाना है तो गूगल मैप में हम वहां का एड्रेस डालकर नेविगेशन वहां पहुंच जाते हैं। न्यूमरोलॉजी भी एक गूगल मैप की तरह ही है। हमारे जन्म की जो तिथि है वह सिर्फ एक तिथि ही नहीं है, बल्कि उसमें कई बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। आज का मेरा टॉपिक है नेम बैलेंसिंग, जिसपे मैं प्रकाश डालूंगी और उनके महत्व को बताऊंगी। नेम बैलेंसिंग न्यूमरोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम शरीर को धड़ से अलग कर दें तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी तरह भी नेम बैलेंसिंग है। जीवन में बदलाव हमारे नाम से होता है और न्यूमरोलॉजी हमारे नाम को अंकों में बदलती है। बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे जैसे कि आयुष्मान खुराना, ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान ने अपने नाम में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ी बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। जिनका भी टोटल नंबर 4 पे आता है उन्हें जेल की सफरिंग भी होती है। उदाहरण के तौर पे लीजिए दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी, अभिषेक बच्चन के नाम का टोटल भी 4 था, लेकिन उन्होंने अभिषेक ए बच्चन किया और फिर उन्हें कामयाबी हासिल होने लगी। अब हम आपको नेम बैलेंसिंग के कई लाभ बताते हैं। पहला, स्वभाव में स्थिरता आती है, जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। दूसरा, समर्थन में सहारा, जिसके द्वारा हम कड़ी से कड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तीसरा, प्रेरणा और सकारात्मकता, यह हमें प्रेरित और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। चौथा, यह हमें पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को सुधारती है। और पांचवा, यह है कि वह हमें शांति और समर्थन की अनुभूति कराता है, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने नाम को बैलेंस कराइए और कामयाब हो जाइए। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं नेम बैलेंस कराऊंगा तो मेरे को तो डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये चिंता मैं दूर कर देती हूँ। आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसे सोशल मीडिया तक ही सीमित रख सकते हैं। तो अब डर किस बात की दोस्तों, जल्दी से अपना फोन उठाएं और मुझसे संपर्क करिए और मैं आपका नेम बैलेंस करके देती हूँ, ताकि आप भी कामयाब हो जाएं। धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर नेक्स्ट गुरु दीपक जी। जैसे कि ऑफिस में मैनेजमेंट के साथ, बॉस के साथ आपका कैसा रिलेशन है, आपके कॉलेज के साथ आपका कैसा रिलेशन है, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके पीयर ग्रुप के साथ का कैसा रिलेशनशिप है। अगर ये रिलेशनशिप खटास आती है, मान लीजिए अगर ऑफिस में बहुत सारा रिलेशनशिप खराब है, तो आपका लाइफ कैसा होगा। नेचुरली बड़ा ही बदतर लाइफ होगा। तो उस पर कैसे सुधार ला सकते हैं, क्या करके हम उसमें काफ़ी सुधार लाया सकते। दोस्तों, हर किसी का चार्ट में फ्रेंडली, मैजिकल और डेस्टिनी नंबर होता है, जो कि काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं उसको, उसके लाइफ को आगे ले जाने में। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका कुछ महीना काफ़ी अच्छा संपर्क रहता होगा
सबसे, इवन बर्थ चार्ट में 3 से अधिक 7 है, तो देखिएगा यहाँ तक कि उनका तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस में उनको धोखा मिल सकता है। इवन उनके परिवार के अपने बच्चे भी नहीं पूछते हैं। तो इतना इफेक्ट नंबर का होता है हमारे जीवन में, और ये सब हम बहुत ही छोटे उपचारों से इसको दूर कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स और कुछ ऐसे उपचार, प्लानट का उपचार किया जा सकता है जिसके सहारे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो हम लोगों से जुड़िए और अपने बर्थ, जो नेम डेट ऑफ बर्थ है, उसे बताकर हम आपका उपचार विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, जब ये उपाय आप करेंगे तो कुछ लोगों के अंदर ये देखने को मिलेगा कि 15 दिन में उनके अंदर बदलाव आ गया है, कुछ के अंदर 1 महीना, और मुश्किल से 3 महीने के अंदर आपके अंदर काफी बदलाव देखने को मिलेगा। आपका आपसे बहुत सारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका परिवार के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका काफी उन्नति अपने लाइफ में होगा। तो जो बिजनेस पार्टनर जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट रखता है, उसमें काफी अधिक उन्नति आएंगे। तो ठीक उसी तरह जो हमारा व्हीकल होता है, गाड़ी होती है, और जो हाउस होता है, उसका नंबर भी हमारे जीवन में काफी प्रभाव डालते हैं। अगर वो नंबर एंटी हो जाती है हमारे बर्थ चार्ट के अनुसार, तो आप देखेंगे कि आपका जो आर्थिक तंगी का आपका सामना करना पड़ सकता है, आपका हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपके वेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, आपका रिलेशनशिप इशू आ सकते हैं। तो ये सब अगर हम अनदेखा नहीं करके अगर सामान्य उपचार करें इसका, तो हमारे जीवन में काफी बदलाव हम ला सकते हैं। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ें और इसका उपचार करें। तो मैं अभी हमारे अगले पैनलिस्ट मिस्टर अंजन जी का स्वागत करना चाहता हूँ। वो आपको बिजनेस के बारे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। धन्यवाद दीपक सर जी। I am Anjani Pandey. I feel blessed to share all of you about my today's topic, which is numerology, the proven enhancer of business. अगर आप business, I'm going to describe all about this. As we all know, whenever business comes in our mind, we think about profit, money, luxury in our life. However, in our deep of the heart, a big question arises, which is risk or hurdles. Am I right? Absolutely right. You all be excited to know today, numerology is one of the best solution for this risk or hurdles and make your business to the next higher level. I'm here to share some points which can help you to enhance your business or company. You can also make a note and later you can connect all of gurus personally also. So let's make the points wise. First, which business? We must decide which kind of business we do who suits with our number. Why? Because this is based on your personal numerology. You are the business owner. So if your personal numerology will be good as per your numbers, as per your lucky numbers, that will going to help you. One of our gurus today, Ms. Sobna ji, already discussed about the personal name balancing things. Second, business or company name. Which business or company name you are going to put? Since all of you know, each number have their energetic vibration, and selecting the right name will certainly help your business to attract positive energy and opportunities. Coming to, we are lack of a little time, so I'm going a little fast. So later you all can connect with us. So we'll provide you the contact details. So third is brand name or logo design. As we know, business brand name or logo design must be an eye catcher. When you make your brand name or logo design through your lucky number or lucky colors, that gives you exceptional and fast result in your business. You have seen Nike, Adidas, and number of brand and logo colors. So that really an eye catcher. So that is really going to help you. Number 4,
Hiring and connections. Since we are talking about business, we know when we start business, we need employees, business partner, and clients. Friendly numbers will help you to choose your employees, business partner, and clients so you can create a positive business relationship and positive vibes business environment, which will help your business to grow easy and faster. What is friendly number? What is enemy number? Later you all can contact us and we are going to describe more. Maybe we'll do more workshop for all of you. Fifth, decision making. This is one of the best point I can say, because I read somewhere one of the difficult thing in this world is taking decision, and more difficult taking right decision, and the most difficult is taking right decision on right time. I hope you all agree with this. We all can agree, and if we take any right decision on right time, that will not only help our business, that will help almost all the sectors of your life, such as relationship, wealth, health, and many more. With the help of numerologist, you can check your numbers, and that will certainly make your mind stronger to take a right decision on right time. So your business is going to boom. Few days back, okay, so I'll cover one more point. Marketing and branding. Through numerology, you can put numerical themes and influence your advertisement or campaign. Means you can make which kind of color and numerical vibrations that you can put. So I was telling few days back, I was going through the Economics Times newspaper, and I have surprised to see many big companies did name balancing of their business name, brand name, or change their logo as per numerology, such as Reliance Money Limited. Before it was Reliance Money Ltd. Now it's LIMITED. It's a name balancing they did. And I have checked their growth also, before name and after name. So yes, there is the result. Like, if you know one big service, security service provider of Mumbai, that name is TOPS Group. Before it was TOPS GROUP. After some name balancing, they have chosen name TOPS, TOPS, and group name is GRUP. And I have checked their business also, and yes, like, and numbers of you can find, like Dunkin' Donuts. It's a international brand. Now they are not using donuts. Their brand name is now only Dunkin'. Like Urban Clap. Hope you have in your mobile Urban Clap if you find it's mechanic or painter or anything. So before it was Urban Clap, now it's an urban company. And list is so on. I'm sure we'll discuss later on next workshop, or when you will come personally contact us, you will get to know more. Now, we have little time, so I'm sure you all have some questions. Either as I say many questions. We are happy to answer a few questions. You can ask here a few questions, and by raising your hand one by one, our gurus will try to solve your concern. So we can make for this question and answer session for 5 to 10 minutes. Thank you. Hello everyone, my name is Manasvi Sharma, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1990. तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कैसा रहेगा, मतलब ये साल मेरे लिए या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से. 7 दिसंबर 1990. तो अगर आप में से कोई भी गुरुज कुछ कमेंट करना चाहे और थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहे कि ये ईयर कैसा रहेगा, तो प्लीज मेरे करियर से रिलेटेड बताएं. मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा नाम मनस्वी MANASVI मनस्वी शर्मा, और डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1990. मनस्वी करियर से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन और थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है. यू कैन कनेक्ट विद मी
and I will be happy to help you. Sure, क्या thanks. मनस्वी जी, जी, जैसा कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपने बताया 7 दिसंबर 1990, एम आई राइट? yes, yes. तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका पर्सनालिटी नंबर आ रहा है वो है 7, राइट? जी 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 बिल्कुल. और आपका जो डेस्टिनी नंबर आ रहा है दैट इज 2, एम आई करेक्ट? Yes. तो डेफिनेटली ये जो दोनों नंबर है ना, ये हाँ दोनों जी. नंबर, क्योंकि 2 नंबर चंचल है, ठीक है? 2 नंबर चंचल होने का मतलब है कि ये नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 38 ईयर्स. Okay. 9 नंबर स्टैंड्स फॉर अनप्रिडिक्टेबल ईयर. ये आपको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, या कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट 9 नंबर दे सकता है अगर आप अपने एट्रीब्यूट्स पे हैं. और बस आपकी ड्राइविंग, अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो थोड़ा वॉच लिस्ट में रखें, ड्राइविंग स्किलफुल रखें. ये एक छोटा सा जानकारी मैं आपको फिलहाल दे पाया. आई होप ये आपको मदद करेगा. रेस्ट डिटेल इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग बैठे हैं. थैंक यू. जी जी. Thank you. Thanks a lot. Right, right. Be aware of accident. There is the possibility of accident because your driver number is 77, and the personal year is 9. So there is the possibility. And one more thing, you are inclined to spirituality. तो अगर आपको गुरु मिल गया तो आप properly जा सकते हैं अभी. And there are some further details also. We have to check your numeroscope, what are the numbers are present there or not. So on regarding that, we have to discuss. So you contact us. Thank you. Yeah, sure. Thank you. Dheeraj sir, hello. I want to highlight on you regarding your driver number is 7. So आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि जैसे आपका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, तो जैसे कि हमारे जो गुरुज बताएं, that's it. धीरज सर, गुड इवनिंग. धीरज सर, जी. सर आपने एक एडिक्शन के लिए आपने एक रेमेडी. Are you talking to नीरज और धीरज? धीरज. या सर, वेरी गुड इवनिंग सर. योगेश जी नमस्कार. नमस्कार. तो एक्चुअली एडिक्शन के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं मेरे पास. बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरल है, ठीक है? मेरे पास अच्छा. बहुत सारी रेमेडीज है और ट्राइड एंड टेस्टेड है. ये जनरल है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जैसे काउंट लिखता हूं, डिवाइन काउंट लिखता हूं एवरी डे. अगर मुझे हाईलाइट किया जाए, आई थिंक सो ऑल कैन ऑब्जर्व मी. हेलो एवरीवन, मेरा ये सर वीडियो, वही डाउट था मेरे को. हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको. अगर वीडियो मेरा, एक मिनट रुकिए, मैं अपने आप को इट्स विजिबल. ओके. तो जैसे आप देखेंगे, अगर मैं विजिबल हूं तो मैंने डिवाइन काउंट लिख रखा है लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ग्रीन पेन से. ओके, ठीक है? ये डिवाइन काउंट है ग्रीन पेन से. दैट मीन्स आई एम वेलकमिंग माय ग्रोथ, फिनेंस, लक्ष्मी माँ. ठीक है? लेकिन एडिक्शन अगर है, चाहे वो स्मोकिंग हो, जैसे आज बहुत कॉमन है, ये पेरेंट्स भी बड़े थोड़े से चिंतित हैं कि बच्चा गलत संगत में चल जा रहा है, थोड़ा सा स्मोकिंग है, ये है. तो इस केस में आपको ये जनरल रेमेडी है कि अगर वो बच्चा या कोई भी लोग लेफ्ट बॉडी पार्ट में रेड कलर के पेन से एवरी डे COUNT लिखे. डिवाइन नहीं लिखना है, सिर्फ COUNT. आई रिपीट, आप समझ रहे होंगे. समझ गया सर. बस उसको आप लिखिए और नेक्स्ट डे उसको इरेज करिएगा, फिर नया लिखना है. सर इरेज नहीं हुआ तो सर? नहीं, क्यों नहीं होगा? रोज नहाएंगे ना भाई तो हटाएंगे. यहाँ मतलब वैसे नॉर्मल मार्कर से लिखना है, स्केच से? हाँ, मैं जैसे ग्रीन पेन मार्कर से लिखता हूँ. ओके, डन सर. तो ये रेड से लिखना. 45 डेज के अंदर अगर उसने फेथ के साथ किया, और मुझसे कनेक्ट करिएगा बाद में, मेरे पास और रेमेडीज है, तो ये आपका इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा ही करेगा. राइट सर, राइट सर, थैंक यू. उसी तरह जैसे मैंने बताया, सारे पेरेंट्स होंगे यहाँ पर, बच्चों का एग्जाम चल रहा है अभी, एम आई राइट? यस, बच्चों का एग्जाम चल रहा है. मैंने ये अभी 2 मार्च को जो साइंस का पेपर था, उसमें मैंने बच्चों के साथ ट्राई किया, एंड वंडरफुल रिजल्ट. आंसर सीट मिलते ही डेट के बाद लिख दीजिए नमः सिद्धम.
ये अच्छा, yes ma'am. You can put further questions there because we have more questions to take and we are running out of time. I can see Sanjay ji is on the chat. तो वो आपके ड्राइवर से एंटी नंबर है, इसी के कारण आपको स्ट्रगलिंग बहुत हो रहा है लाइफ में अभी। बट अगर आप मतलब आपको इस पे रेमेडीज पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी शायद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कम होगा। बट रेमेडीज के लिए आप मुझसे प्लीज पर्सनली बात करिए, तो मैं आपको उसका डिटेल में बता सकती हूँ। अभी यही बता सकती हूँ कि हाँ अभी आपका थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस चल। थैंक यू। Yes, Sanjay ji, your 5 number is absent in your numeroscope. Yes. At first, your name balancing should be focused on number 5, and there will be struggling throughout this year, and the next year will also be struggle will be there, but it will be reduced. But in like you are doing business or job? Yes, business, sir. Business, like for the business purpose, these 2 years, this year and the coming year will not be so good. Okay, you have to make a growth. You have to do the name balancing and few some remedies. So please contact us. And कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे कभी भी कर सके, इसको आदत बना लीजिए, बिकॉज ये आपका रीबर्थ हुआ है। राइट संजय जी? डोनेशन टू संजय जी, मैं आपके ऊपर हाईलाइट करूंगी रिगार्डिंग हेल्थ। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1-3 ये जो आ रहा है, जो कार्मिक नंबर है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एक्सीडेंट से। इसके लिए आपको थोड़ा रेमेडीज करेंगे तो आप ये सब चीजों से बचेंगे। और थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस थिंकिंग में होगा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका जो पर्सनल ईयर चल रहा है उसके हिसाब से आप जल्दी से जल्दी रेमेडीज ले लें तो आप काफी परहेज में रह जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ 4/12/94, दिसंबर 1961, राजेश बत्रा। जी निकी जी, आप क्वेश्चन के मेरा क्वेश्चन है, जो काम करते हैं प्रॉपर्टी में लेते हैं रुकावट आ जाती है, उसमें नहीं मिल पाती कंप्लीटली। दैट्स वन क्वेश्चन। You said 4 December is your date of birth? जी, 1961। Okay, just a moment. जी सर। निकी जी, हाँ, यस निकी जी, जैसे कि सीमा ये मैम ने आपको भी बताया कि एक लिंक शेयर किया गया है चैट में, उस पे आप ज्वाइन कर लें, बिकॉज इट विल रिक्वायर मोर डिटेल्ड एनालिसिस सो दैट वी विल टेल यू exactly when what is the month, what is the dates, and what is the year is beneficial for your business or your career or your profession. But for now, what I can see is your personal year is running is 6, which is, I believe you will get something good in this year. It is just started in 2024. This is the 6th year. Personal year 6 has started for you. So it is just the beginning, but for more detail, like what is the personal month, what is the personal date, for that we would need some time to do some analysis. Only then we will be able to tell you the exact date and exact month when you have to start and when you need to take action accordingly. Otherwise, there is a link in the chat. You can go to that chat link and then you can join the group. There we can connect as well. Thank you. Thank you, sir. Sumanji is there. He gave the date of birth of his child, I believe. I'm Rashmi. Yeah, hello Rashmi. Yeah. But you've given me your date of देख पा रही हूँ, अपने बारे में नहीं देख पा रही हूँ। मैं सबका देखती हूँ, लेकिन सर ने कहा था कि अपने बारे में आप मत देखो। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपका ड्राइवर 7 है, आपका कंडक्टर 1 है, और आपका पर्सनल ईयर जो अभी चल रहा है वो 4 है। Okay. 4 थोड़ा स्ट्रगलिंग लाता है लाइफ में, बट नेक्स्ट ईयर आपका शायद बूम रहेगा जब आपका पर्सनल ईयर 5 आएगा। तो शायद आप कुछ अपने बारे में उस समय शायद प्रॉपरली सोच पाएंगे। ओके ओके। और ऐसा थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, फिर आपको आंसर्स प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। और वैसे भी मैम जैसे देख सकता हूं मैं रश्मि जी कि आपका जो डेस्टिनी जो एक्टिवेट हो चुका है, राइट, वो है 1।
अब जो 7 है ना वो स्पिरिचुअल नॉलेज और थोड़ा स्लो रहेगा, और 1 आपको करना है ना आपको, या कर आपने अगर नहीं किया तो वो गियर चेंज मांग रहा है 1 नंबर। ओके दैट इज द बेस्ट। और दूसरा, Okay. अगर आपको वाकई फील आता है कि कम्युनिकेशन या 1 नंबर में जो एक स्मार्टनेस होता है वो नहीं मिल रहा है मुझे, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। ओके, वो तो मैं चढ़ाती हूँ। बिल्कुल, चढ़ाते वक्त आपको चावल भी डालना है उसमें। ओके और कोशिश करिए, मैक्सिमम लोग जो सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, पानी जो जल का होता है ना, जब चढ़ाते हैं तो पाँव में ही गिर जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके उसके लिए आप टम्बलर लीजिए कॉपर का और उसमें डालकर फिर पौधे में डाल दीजिए। आपको ऐसी जानकारियां हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। मेरी लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उसमें ग्रोथ कब आएगा। डेट ऑफ बर्थ एक बार बोल देंगे आप? 21 3 मार्च 1975। मैम नॉलेज तो है आपके पास, जुपिटर का आशीर्वाद है यार। नहीं, दो सर ग्रोथ नहीं हो रही है और लाइफ में कुछ तो सक्सेस जुपिटर आ रहा है। जुपिटर यही कहता है कि मैं नॉलेज दे रहा हूं तेरे को, ग्रोथ में टाइम लूंगा। तो सब कब मिलेगी ग्रोथ? आप समझना, जैसे होता है ना, जैसे मैं खुद एक टीचर हूँ, राइट, तो जी मैं एक किंग मेकर हूं, मैं किंग नहीं हूं। आप समझना, जी मैं किंग मेकर हूं। तो उसी तरह आपका जो ये दिख रहा है छोटा सा जानकारी, उसमें ये क्लियर है आप 2 और 1 से 3 बन रहे हो, तो आप में लीडरशिप भी है, नॉलेज है। और जुपिटर जिसके पास होता है ना, टाइम लग सकता है, मे बी आप उसके एट्रीब्यूट्स को नहीं हो, मे बी आप जिस प्रोफेशन में हो वो प्रोफेशन 3 नंबर वाला ना हो, क्या पता। क्या करते हैं आप वैसे? सर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन 3 नंबर कहता है कि भाई मैं एथिकल का काम करूंगा। पॉलिटिक्स में देखिए एथिक्स नहीं है पूरी तरह, ये आप मानते हैं, राइट? जी 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 सर। कि अगर शादी 28-29 तक नहीं हुई है ना, तो उसको 1 साल और वेट कर लेना चाहिए। सर 30 में हुई है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, आपके तो 3 नंबर 7 चलने वाला है। आप गलत प्रोफेशन में मत जाइए। आप टीचर बने हैं, आप ऑकल्ट साइंस के लिए बने हैं, आप नॉलेज के लिए बने हैं, और आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो जुपिटर को पसंद नहीं है। वहां ग्रोथ मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। सर जैसे कंडक्टर से 1 आ रहा है 28 से, तो वो जैसे कहते नहीं, हैं लेकिन कि लेकिन आपके ग्रिड में भी तो 3 2 बार तो मुझे दिख रहा है वैसे ही। हाँ सर 2 बार है। 3 और 1 का कॉम्बिनेशन का मतलब है आप नॉलेज के साथ लीडरशिप करेंगे। लीडरशिप का मतलब पॉलिटिक्स ही नहीं होता है, राइट? जी जी सर। आप बिजनेस कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन बिजनेस कैसा? जैसे टीचिंग फील्ड में आ गए, एजुकेशन एजुकेशन। आप स्कूल खोल के देख लीजिए, ह्यूज सक्सेस मिलेगा आपको, फंडिंग मिल जाएगा अपने आप कहीं से। अगर आपकी प्रोजेक्ट अच्छी रही, आपको प्रोजेक्ट में फंडिंग मिल। एक जो है 2 बार आ रही है कम्युनिकेशन। राइट, सिर्फ एजुकेशन ही एजुकेशन। But Yes, sir. just because you are in the wrong profession right now, that is why you are facing struggle, right? So you have to change the profession, or you have to balance the name. Your 4 is absent there, I can see. So you are in the wrong profession right now, not in the politics. लिया था सर। Name balancing to what number? No, wrong way. फर्स्ट नेम Wrong किया way. था 6 सर, किस पे? तो देखिए आप 2 और 7 से 9 बन रहे हैं, है ना? यस एग्रेशन तो है आपके पास, और वो ठहरे नॉलेज, ठीक है? यस सर। तो कहीं दोनों में टकरार होगा ईगो का, क्योंकि बहुत है जुपिटर, सर। हाँ जुपिटर झुकेगा नहीं। और 9 नंबर मार्स है भाई, अगर उसको 2 और 7 से 9 बन रहे हो, अगर आपको इमोशनली हैंडल किया जाए ना, तब आप थोड़ा सा मेल्ट हो जाएंगे। और वो 1 और 2 से 3 बन रहे हैं, उनमें 1 की पावर ज्यादा है और फिर 3 की पावर है, आप समझना। यस सर। इसलिए आप और वो दोनों अगर थोड़ा थोड़ा सा, कहते हैं ना कहीं पहले आप थोड़ा मेल्ट होइए, और उनकी जो चीजें पसंद है उसको फॉलो करिए, देखिए कैसे रिवर्स आपको मिलता है। क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत टिपिकल वर्ड है, आप समझना। हमें मुंह से भी नहीं बोलना इस चीज को, क्योंकि यूनिवर्स आपको 10x दे रहा है। आपको ये बोलना है मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा है, सुधार हो रहा है। आप देखो रोज ये एफर्मेशन, और थोड़ा से अपने हस्बैंड की जो एट्रीब्यूट्स है ना उसको फॉलो करिए, क्योंकि आपके तरफ से ये अभी पहल हुआ है, राइट? वी डोंट नो हस्बैंड को कैसा लगता है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में
आप थोड़ा सा इनिशिएशन लीजिए, क्योंकि 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है, और मैं जो देख पा रहा हूं कि शायद 5 नंबर आप दोनों के पास शायद नहीं है, ग्रिड बनाने पर पता चलेगा, और आपके पास सर 6 नहीं है। है। हाँ, और आपके पास 6 है, आप समझ रहे यस हैं? सर। आपको ज्यादा एफर्ट लेना होगा, क्योंकि सर के पास शायद 6 भी नहीं है। नहीं है सर। हाँ, तो 6 और 5 अगर ग्रिड में नहीं है तो वो रिलेशनशिप इश्यूज दिखाता है। तो आपकी कंपेटिबिलिटी कहती है कि आप आगे बढ़ें, आपको स्टेप लेना होगा, क्योंकि आप फैमिली से ज्यादा ओरिएंटेड है, अपने बच्चे से, अपने हस्बैंड से आपकी ज्यादा लगाव है, और ये आपको दिखता होगा आपके रिलेशनशिप में। तो यू यस टेक सर। द you take that. You always say my relation with my husband is superb. You will find a change. Thank you. And also, Right. Sangeeta ji, also I will highlight your driver and conductor also struggling है, तो आपको एक तुरंत से ब्लड रेमेडीज आप शुरू कर दीजिए, जिससे ये आपका जो अपने आप में इतना स्ट्रगल है वो कम हो जाएगा। May I have a question, ma'am? Yeah, go ahead, Jitendra. My question is general in nature. First question: those who are in the numerology, I am finding challenges when I deal with people who are having anti numbers, struggling numbers like 3 and 6, 6 and 3, 1 and 8, 8 and 1, 2 and 9, and so on. I find the most challenging when I recommend advice to people. I feel what to do. Like we get stuck. For example, 3 and 6. Now, blood remedies do play a role to some extent, but overall effects of the driver and combination. If the low sugar is maybe not that strong or moderately strong, name balancing sometimes it is possible, sometimes it is not possible. Then can we say their future is doomed? Those who are born with anti numbers, because that is their date of birth and they are born with that kind of struggle in their life. So what exactly should be advised to such people, those who are with 3 and 6, 1 and 8? Here comes the role of name balancing. Here comes the role. It's a very important role. Like if the name balance is in proper way, it will be recovered. One of my client, he has the driver number 1 and his partner has the driver number 8. Still they are living the happily married life just for the remedy. So Because remedy plays the vital role. So the most important remedy will be name balancing in these cases. In Apart this from basis, name balancing must be done along with some few remedies are there, like we will discuss on further. Blood remedy maybe? Blood remedy is okay, but there are also other few remedies that is easy to work. We will discuss depending on the numeroscope. Okay, it will take some time. Apart from name balancing, blood remedies, there are element and planet remedies. Yeah. So if you do all this together, you will get a better result. Means the person can lead a normal life in that case. Yes. Life will change. Will take 3 months time, but will change. Especially health factors are like I've noticed health factors, like sometimes even life-threatening health factors I've noticed. Exactly. एंटी नंबर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है जितेंद्र जी की, हेल्थ इश्यूज आता है। अब ये जो 3 और 6 आप बता रहे हैं ना, ये पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल करेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल में बहुत आगे जाएगा। Yeah, that professional is very, but when your health is suffering, then you can't even enjoy professional growth. You are not able to contribute in a profession also. And in case you are getting laurels and money also, you're not able to enjoy it. Exactly. So health, like sometimes even tuberculosis and sometimes like blood disorders, such severe disorders I have seen in anti-combination. I have even seen deaths in 8 and 1. Recently, one of my friend, younger brother, had 8 and 1, 8 driver, 1 conductor was there. Young, dashing man. 1986 or 86 born, and was a good businessman, never had any marriage problems. He was a young, smart, dashing, handsome man, got married very easily, no problem in married life also. He had no health problems since his birth, but suddenly in the month of April he had a node which appeared in the neck, and in 3 months was diagnosed fulminant Hodgkin's lymphoma, lethal type, and he passed away within 3 months. Within 3 months, he passed away. So 8 and 1 combination, I was surprised and I was shocked to see that. 1 and 8 combination, I have seen one young girl last year, Holi. She met an accident, and on that day, her personal year was also 1, and personal day was coming on the Rahu day. She lost her life on the spot. She died on the spot.
तो हम एटलीस्ट उसको गाइड कर सकते हैं प्रॉपरली विद प्रॉपर रेमेडीज, तो चीजें फ्रूटफुल होगी, ये गारंटी है। पूरी गायब तो देखिए नहीं होगी, वी आर नॉट गॉड, वी कैन जस्ट सजेस्ट, दैट इज द थिंग which we can feel. Thank you. So one And thing more I also, want- yeah, Jitendra ji, also one more thing, in terms of the remedies and everything. See, as numerologists, as healers, we give out remedies to everybody the best we can. But it also depends how the person is doing the remedies. It also depends on the faith of the person in doing these remedies. Because faith is very important. If faith is not there, it becomes very difficult that remedies will work in your favor. So Yeah. those things also matter. So another small query. My daughter born on 26th of July 2008. Her driver is 8 and conductor is 7 and Kua is 5. I have balanced her name. In her numeroscope 7 is coming 2 times and her first name was coming on 7. So I balanced it. First name to 6 and overall name to 3. Now the first name is neutral with driver and friendly with conductor, and overall name is neutral with driver and need-based friendly with conductor. So will it be okay? Because I tried to reduce the frequency of 7, which was already. No, it is wrong. 6 and 3 combination is anti. You told told us. But 3 and 6 is anti in the date of birth. No. You told us that the first name is coming to 6 and the total name is coming to 3, right? After name balancing. So you should balance once again. You are in wrong way. You are in wrong way. Driver, Jitendra? Driver is 8 and conductor is 7. Okay, better if you balance on 5. Yeah, 5 will be a better option. Yeah. First name on 5. Yes. Yeah. I'm balancing 5. Total number. जी, अगर मैं पूछूं टोटल आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो कितना बन रहा है? कैन यू टेल मी दैट कंपाउंड? In the name, sir. पूरा नाम का कंपाउंड बताइए. Full name compound. Full name compound. How is 3 coming? Sir, it is coming. The first name was coming at 15. Okay. That is 6. And the second surname is also coming at 15. That is 6. So whole name is coming at 12. 3 out of 12. नहीं, that is we should say 30 आया, right? 30 said 30 आया. Name number are believed to possess a sharp imagination and the ability to read the minds of other. Right, sir. क्योंकि 7 नंबर आपने बताया है, 8 भी है उनके पास, right? Yes. 8 is driver and 7 is conductor. They are considered knowledgeable individuals who may excel in various fields, including the sciences. They may also have a knack for tackling difficult tasks to find personal satisfaction, and they are thought to possess psychological powers. ध्यान से सुनिएगा, psychological powers that result from their mental discipline. They are known for their fertile imagination and thoughtful approach. 6 पे आया 1 और 5 से, right? जी सर. और टोटल भी आपका 30 आ रहा है, 3 आ रहा है, 30 आ रहा है. 3 is not anti with 8, right? Yes. Either 7 से तो कोई है ही नहीं. Neutral है सर. अगर मैं इस नंबर को, अगर मैं इस नेम बैलेंसिंग को 37 पे ले जाऊं ना, जी सर, तो और शानदार. लेकिन 30 एक इमेजिनेशन पावर वाला नंबर है. प्रॉपर यूज अगर कर रहे हैं, आपका डेस्कटॉप, आपका मोबाइल कवर, हर जगह इस नाम को रिफ्लेक्ट करिए, आपको चेंज दिखेगा. She's only in class 9th and we have an opportunity to. So I have applied to change her name in this way for Aadhaar and in her high school certificate because she has got this opportunity right now. So I can वो तो बहुत अच्छा है. अगर वो नहीं भी चेंज हो पाए ना, तो भी हम इसकी नाम की एनर्जी को वाइब्रेट कर सकते हैं. We can. So I have this opportunity. I was thinking to balance this name with first name with 6 with 15 and overall name with 3 with 30 with driver rating conduct 7 in her Aadhaar card. I have this opportunity. So should I go ahead? Also, Jitendra, that if you want to make change permanently, wait for some time to see the impact of these changes. Wait for some time. I know that you have an option, but don't go in haste into making these changes, because sometimes if you make the change into your documents, it is a very drastic process to, make all the changes back. Yes. So look for the effect of numbers, use social media and other places where you can change, and where, like in your phone numbers or in your contacts or whatever, and see how the impact is, and then take a decision on the documents. And I will tell you, you have to change, you should change it again, because
3 and 6, it's actually anti numbers. So in case if you keep this name, it might happen like your struggle will be increased, right? So I think you should change it again. We have to check your total numeroscope, and we can do it further. So you just contact us personally so that we can do it. But sir, to your suggestion, there's my query. Anti numbers, as you're saying, anti numbers are more important in your date of birth, like your driver conductor, or they're important also in your name, number, and any other number. If it is anti number in your date of birth, you cannot change the date of birth, right? You can change only the name. But that will affect us more critically, the date of birth, that is fixed. But as far as name number is concerned, name is used more than the date of birth. If I am calling with your name, the vibration is creating, right? So that vibration works. So if we balance the name, it will work faster and it will make you to like improve in your life. Right? Date of birth 13/6/1976. Suchi ji hai aap? मेरा क्वेश्चन, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो नॉलेज का ही अर्न करेगा। 3 नंबर है उसके पास, जुपिटर का आशीर्वाद, नॉलेज से रिलेटेड बिजनेस में वो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे आप मैरिज की बात कर रहे हैं, तो पर्सनालिटी उसका 3 है, और अपन अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो शायद 17 और 35, 8 नंबर है उनका डेस्टिनी। 3 और 8 का कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है, तो डिले तो होता है। और जैसे मैंने बताया, शायद अभी वो कहीं ना कहीं 30 के आसपास का हो गया है, राइट? 30th बिल्कुल। अब अच्छा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, अब इसमें और ज्यादा मैच्योरिटी आ गई। अब जो ये सिलेक्शन करेगा या जो रिश्ता आएगा, वो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल वाला है, क्योंकि अब ये 3 नंबर इसका एक्टिवेट हो गया लाइफ में, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं अपना एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ? हाँ। 7 जून 1971 जयपुर का बॉर्न है मेरा, और टाइमिंग है मेरा मॉर्निंग में 5:45 या 5:50। हाँ, तो 7 नंबर लेकर आप चल रहे हो जी। आप अभी जो भी कर रहे हो वो भी नॉलेज का ही कर रहे हो, स्पिरिचुअल का कर रहे हो, और धर्म का तो खैर आपके बहुत बड़ा प्रभाव है ही आपके लाइफ में, और ये रहेगा, और यही आपको आगे बढ़ाना। जहां तक तो तकलीफ तो होता है, चाहे वो कोई भी हो, और आप जानते हैं कि जिस तरह से धर्म से जुड़ा हुआ इंसान है तो उसको रिजल्ट मिलेगा जरूर, थोड़ा डिले लाता है लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, यही अपन प्रे करेंगे। आप कुकिंग में अच्छा है? हाँ। अच्छा, वो दिख रहा है, लेकिन 7 और 8 आ रहा है। Your name should be balanced. मैं कह रहा हूँ Your ना, name इसीलिए should be balanced to 5. Your name should be balanced to 5. It will improve your future. You will make a growth, okay? And cooking में अच्छा है, और बाकी growth के लिए आपका name balance should be in 5, right? And there are few remedies you need to follow. हमारा एक ही गोल है, और गोल ये है कि जो हमारा नॉलेज है, वी से लाइक शेयरिंग इज केयरिंग। सो ये जो नॉलेज है, इसको हम शेयर करके एक ऐसा प्लानेट बनाएं जहां पीस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरस, एवरीथिंग हो। और ये ऐसे होता है कि बेस्ट पार्ट इस न्यूमरोलॉजी का ये है कि अगर आपने अपना न्यूमरोलॉजिस्ट से आपने नंबर्स का पूरा सारा कुछ करवाया है, अंक ज्योतिष से, जैसे ही आपका अच्छा होता है तो आसपास जितने भी आपके हैं, आप सिर्फ आप अपने सिंगल का करवा करके भी आप अपने आसपास का एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट जो है, लोगों में आप परिवर्तन ला देते हैं। सो मैं सब लोगों को इनकरेज करूंगा, प्लीज इसको काफी सीरियस लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, ये साल है शनि का, 2024। सो दिस इज द ईयर, शनि से आप जो मांगे वो मिलेगा, प्रोवाइडेड जो भी आप अच्छा मांगे वो मिलेगा। सो आप अच्छा कीजिए, अच्छा मांगिए, और न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या रेमेडीज होगा, क्या होगा। सो जस्ट कैच दिस
numerology things before this year goes. That's all from my side. आप लोगों ने काफी पेशेंसफुली हम लोगों को भी सुना, और we are glad to hear your questions, and a little we have solved your queries. But yes, when you connect personally to us, definitely we'll do better for you. That's all from my side. Har Har Mahadev.